अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट की हो 5,000 हर महीने की, सपोज पिछले साल 10 जनवरी से, ठीक है, तो 10 जैन से आप 10 जून तक इन्वेस्टेड हो, हर महीने 5-5 हज़ार आप इन्वेस्ट कर रहे हो और हर महीने आपको म्यूचुअल फंड्स के कुछ अलग अलग यूनिट्स एलोकेट हो सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि आपको इतने इतने यूनिट्स एलोकेट हुए। प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ मार्च में 11 मार्च को हम पैसे रिडीम करेंगे। जब आप पैसे रिडीम करते हो तो वहाँ पे एग्जिट लोड का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो ऊपर के 3 है, जैन, फेब और मार्च, इस पर आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन जो अप्रैल मई जून का पैसा है इस पर आपको एग्जिट लोड लगेगा। मतलब अगर आप टोटल 180 यूनिट्स विदड्रॉ कर रहे हो तो आपको 89 यूनिट्स पे एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। आज हम बात करें एंट्री लोड और एग्जिट लोड के बारे में। तो पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो कोई भी इन्वेस्टर हो, आप हो या मैं हूँ, हर किसी को जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसमें पता होना चाहिए कितने तरह के चार्जेस हैं जो आपसे लिया जाता है। एटलीस्ट आप उसके बाद भी आप विदड्रॉ करते हो या कोई भी काम करते हो तो दैट इज़ फाइन, लेकिन वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितने टाइप ऑफ चार्जेस है। तो एंट्री लोड और एग्जिट लोड में जाने से पहले समझते हैं लोड क्या होता है। तो लोड जो होता है वो आप परचेज करो म्यूचुअल फंड या आप सेल करो, तो परचेज और सेल और म्यूचुअल फंड पे आपसे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज किया जाता है जिसे कि लोड्स बोलते हैं। अब ये जो लोड का पैसा है जाता कहाँ है, तो म्यूचुअल फंड इसे अपने इंटरनल चार्जेस जैसे उनका फाइनेंशियल प्लानिंग है और भी जो उनके अदर एक्सपेंसेस आते हैं उसको मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी अपने इन्वेस्टर से एक्स्ट्रा लोड चार्ज करती है। अब जैसा हम लोग जानते हैं 2 तरह का लोड्स हो सकता है, एक है एंट्री लोड और एक है एग्जिट लोड। तो एंट्री लोड जो होता है जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज करते हो तो उस टाइम पे चार्ज किया जाता है। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और 2% एग्जिट लोड है तो आपका 98 रुपीज़ ही इन्वेस्ट होता है, मतलब आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन 2009 में सेबी जो है उन्होंने ये म्यूचुअल फंड के ऊपर से एंट्री लोड हटा दिया। मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स में आपको एंट्री लोड नहीं देनी है, बट स्टिल कुछ एक्स्ट्रा चार्ज और कमीशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये हुआ एंट्री लोड। इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस एग्जिट लोड पे कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना और उसके अराउंड कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है। तो एग्जिट लोड क्या होता है कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड सेल करते हो बिफोर सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, तब आपसे एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। एग्जिट लोड जो आया था तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी जो हम इन्वेस्टर है वो अनटाइमली पैसा विथड्रॉ ना करें, मतलब कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आप पैसा विथड्रॉ करो। इसीलिए मैंने आपको बोला बिफोर सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पैसे विथड्रॉ करते हो तभी ये एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। अगर आप उस टाइम के बाद चार्ज करो तो आपसे एग्जिट लोड ऑलमोस्ट नहीं के बराबर चार्ज किया जाता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी जो AMCs होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स, वो अपने मन से एग्जिट लोड बहुत ज़्यादा लिमिट तक नहीं रेस कर सकती। उसके ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है कि इतने से ज़्यादा वो नहीं रेस कर सकते, और अगर कभी रेज होता भी है तो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आगे आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके लिए होता है, आपके पुराने वाले इन्वेस्टमेंट पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल और क्रिस्प वे में जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ एंट्री और एग्जिट लोड होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके डिटेल में चलेंगे कि एसआईपी और लमसम के केस में आपका एग्जिट लोड कैसे वैरी करता है। एक कन्फ्यूजन जो आ सकता है, एक्सपेंस रेशियो के बारे में आप जानते होंगे जो आपसे म्यूचुअल फंड में चार्ज किया जाता है। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है और जो एग्जिट लोड है ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो इससे आप एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक चीज़ समझते हैं कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, 5 साल बाद सपोज मैंने 1 लाख किया था, वो 10 लाख बन गया, तो आपके ऊपर जो एग्जिट लोड है ये 10 लाख के ऊपर नहीं चार्ज किया जाता है। मतलब आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट पे एग्जिट लोड नहीं चार्ज किया जाता, बल्कि वो यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। जैसे हम जब स्टॉक बाय करते हैं तो हमें कुछ शेयर्स मिलता है, वैसे जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो बेस्ड ऑन द उस म्यूचुअल फंड का NAV क्या है, नेट एसेट वैल्यू, आपको कुछ यूनिट्स एलोकेट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूनिट आपसे एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। अब पहले लमसम की बात करें तो सपोज करो आपने 2018 में 1 लाख इन्वेस्ट करा, ठीक है, लमसम पूरा कर दिया। 19 में भी 1 लाख करा, 20 में भी 1 लाख करा, 21 में भी 1 लाख करा, तो आपने 4 लाख कर दिया। मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप हर साल जैन में इन्वेस्ट करते हो और आप 2022 में प्लान कर रहे हो मार्च में विथड्रॉ करने का। 18 से लेकर आपने 21 तक में 4 लाख इन्वेस्ट करा है, 18, 19, 20, 21 में। तो हर टाइम जब आप पैसा 1 लाख दियोगे तो उसके बदले आपको कुछ यूनिट्स मिला होगा। तो मैं सपोज कर रहा हूँ हर साल आपको 100 यूनिट्स मिले, तो आपके पास 400 यूनिट है। अब अगर मार्च में आप प्लान किए सिर्फ मुझे 1 लाख विथड्रॉ करना है, तो उसके बदले हो सकता है आपका 100 या 80 जैसा मार्केट वैल्यू चल रहा होगा, उस हिसाब से आपका उतना यूनिट्स ही रिडीम होगा। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे एग्जिट लोड लगेगा या नहीं लगेगा। ये जो एग्जिट लोड लगता है या म्यूचुअल फंड में जो NAV आती है ये फीफो के टर्म्स में काम करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप मूवी टिकट काउंटर में लगते हो ना, तो जो पहले होता है उसको टिकट पहले मिलता है, जो बाद में होते हैं उनको बाद में मिलता है। तो सिमिलर वे में जो पैसा आपने पहले इन्वेस्ट करा था 2018 में, अगर उस टाइम पे आपको 100 यूनिट्स मिले, तो सपोज करो आप 1 लाख विथड्रॉ कर रहे हो जिसके लिए आपका 120 यूनिट बाहर आ रहा है, तो आपका 18 वाला 100 यूनिट और 19 वाला 20 यूनिट इतना ही रिडीम होगा। तो इन दोनों का तो 1 साल हो चुका है, इसलिए आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो लमसम समझना बहुत ईजी है।
कन्फ्यूजन थोड़ा सा आता है कैलकुलेशन में जब आप एसआईपी की बात करते हो। तो जो मैंने आपको बिगिनिंग में एग्जांपल दिया था, हम उसी एग्जांपल पे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप 6 महीने तक 5-5 हज़ार हर महीने इन्वेस्ट करते हो 10 जनवरी 2021 से लेके 10 जून 2021 तक, तो हर महीने आप देखोगे आपको कुछ यूनिट्स एलोकेट हुए हैं, जो मैं कोई रैंडम नंबर्स मान रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल यूनिट्स जो आपको एलोकेट हुए हैं वो 180 यूनिट्स हैं। अब सपोज करो कि नेक्स्ट मंथ जो अभी आने वाला है मार्च में, आपने प्लान करा है कि आप 11th ऑफ मार्च को आप पूरा पैसा विड्रॉ कर लोगे, मतलब पूरा 180 यूनिट्स। तो एसआईपी के केस में ऐसा होता है कि जो भी आपने इंस्टॉलमेंट दिया है, तो सबका अगर 1 साल नहीं हुआ है, तो जितने आपका मंथली एसआईपी है अगर उसका 1 साल नहीं हुआ है तो उस पर आपको एग्जिट लोड लगेगा। तो जो आपने लास्ट ईयर जून में दिया, मई में दिया और अप्रैल में दिया, तो उसका तो 1 साल नहीं हुआ क्योंकि आप तो मार्च में ही विड्रॉ कर रहे हो। लेकिन जो आपने जैन, फेब और मार्च में दिया, तो उसका तो पूरा 12 महीना कंप्लीट हो गया। जो अप्रैल, मई और जून वाला है उसका अराउंड 10 मंथ्स, 8 मंथ, 9 मंथ्स ऐसे हुआ है, ठीक है। तो उन सबका 12 मंथ अभी नहीं हुआ है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि ऊपर वाले 3 पे आपको एग्जिट लोड नहीं लग रहा है और नीचे वाले जो टोटल 89 यूनिट्स है इसके ऊपर एग्जिट लोड आपसे चार्ज किया जाएगा। तो अगर हम रिडीम करेंगे तो आपका एग्जिट लोड टोटल कितना बनेगा। सपोज कीजिए कि जिस दिन हम रिडीम कर रहे हैं मार्च में, उस दिन आपका पर यूनिट एनएवी है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। और इस पे आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा था 1% अगर एग्जिट लोड है, तो पर यूनिट आपका एग्जिट लोड कितना आया, 1 रुपया, मतलब 100 रुपीज़ का 1% इज़ 1 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल कितना यूनिट्स विड्रॉ कर रहे हो, 89 यूनिट्स, मतलब आपको टोटल 89 रुपीज़ का एग्जिट लोड लगेगा। और ऊपर के जो 91 यूनिट्स है उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप एसआईपी के केस में एग्जिट लोड कैलकुलेट कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको अनटिल अनलेस ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप आराम से उसे इन्वेस्टेड रहने दो। हर इंस्टॉलमेंट का जब पूरा 12 महीने कंप्लीट हो जाए तब आप उसे रिडीम करो। और सपोज कभी आप प्लान करते हो कि अब मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, नेक्स्ट वाले में करना है, तो आप इसमें अपना ईसीएस जो हर महीने आपका कटता है उसको आप कैंसिल करवा दो, ताकि जो लास्ट आपने दिया है उसका जब 12 महीना हो जाए फिर आप उसे विड्रॉ करना। अगर आपको इस पूरे चीज़ को समझने में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि एसआईपी और लमसम में कौन सा बेटर है, दोनों में क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, आपके अंडरस्टैंडिंग और आपको जितना एक्सपोजर है मार्केट का उस हिसाब से आपको एसआईपी ऑप्ट करना चाहिए, लमसम ऑप्ट करना चाहिए, इस सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप मेरे राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।